तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट है आपके, जिसमें आपके दो दो कॉलम किए जाते हैं बैंक्स के। यानी हो सकता है कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसके अंदर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है। तो जैसे कि आपके पास बैंक अकाउंट है एक एसबीआई में और एक आपका पीएनबी में, हो सकता है आपके पास तीन तीन अकाउंट भी हो। तो बैंक के कितने कॉलम बनेंगे आपके वहाँ पे? 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो जो भी बैंक होगा उसका बैंक का नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आएगा कि आपको 2 से ज़्यादा बैंक दिए जाए। एग्जाम में आपके पास मैक्सिमम जो है 2 बैंक आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि पूछा ही जाए इसके ऊपर क्वेश्चन, पर इसलिए मैं आपको क्या है 2 बैंक के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास अमाउंट आता है तो आप रिलेटेड बैंक में डालें। अगर पीएनबी में आ रहा है तो पीएनबी में डिपॉजिट करें, अगर एसबीआई में तो आप एसबीआई में डिपॉजिट करें। तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली पहला बैलेंस आपको दिया हुआ है कि पहले से आपके पास, क्योंकि बिजनेस ही पहले से रन होगा। पिछला जो हमने वीडियो में क्वेश्चन किया वो उसमें आपको बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। ये ऑलरेडी बिजनेस पहले से स्टार्ट है, तो 1 मार्च को आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है, यानी टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, यानी बिगिनिंग डाउन, यानी बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग का बैलेंस। तो आपके पास कैश का बैलेंस है 8500 और कैश बैंक का बैलेंस जो आपका एसबीआई में वो है 25,000 और पीएनबी में आपका ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने पैसे एक्सेस निकाले हुए हैं, तो ओवरड्राफ्ट के केस में आप बैलेंस यहां पे शो करते हैं 1 मार्च। तो ओवरड्राफ्ट का भी आपको कभी भी बैलेंस दिया जाए तो आप क्रेडिट साइड में शो करते हैं 17,500। मतलब क्या है इसका कि आपके पास कैश कितना है 8,500, एसबीआई में कितना बैलेंस है आपके पास 25,000 और पीएनबी में आपके पास कितना बैलेंस नहीं है 17,500 आपने एक्सेस निकलवाया हुआ है, जिसको हम क्या वर्ड बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कभी भी बैंक बैलेंस का ओवरड्राफ्ट दिया हो, यानी बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हो, आप क्रेडिट साइड में बैलेंस डालें, लिखेंगे बीडी ही। राइट, पहले ट्रांजेक्शन देखें। 3 मार्च को कैश सेल्स किया आपने 7,000, तो कैश सेल्स किया तो आपके पास कैश आएगा, वर्डिंग लिखोगे आप टू सेल्स 3 मार्च। नेक्स्ट पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दी है चेक से, वो भी किसके एसबीआई के। तो आपका अमाउंट कहां से जाएगा एसबीआई से अमाउंट निकल जाएगा, किस वजह से निकला बाय सैलरी। ये 5 मार्च की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट चेक रिसीव हुआ है अनिल से, जो डिपॉजिट किया आपने पीएनबी में, तो पीएनबी आपका ये है, तो 9,000 आपने पीएनबी में डिपॉजिट किया, जो किससे चेक मिला है अनिल से। अब आप यहां पे लिखेंगे 8 मार्च। नेक्स्ट पॉइंट कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, आपने कैश डिपॉजिट किसमें किया है एसबीआई में, तो आपके पास से क्या जाएगा कैश, कहां जाएगा एसबीआई। तो बैंक का नाम ही है, आप यहाँ पे बैंक वर्ड यूज करेंगे, आप ऐसे बैंक लिख सकते हैं और साथ साथ लिख सकते हैं कौन सा बैंक। तो एसबीआई में आ जाएगा आपका अमाउंट कितना 5,000 एसबीआई में अमाउंट आ जाएगा। तो एसबीआई में क्या अमाउंट आया कैश। आप दोनों साइड क्या करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, और डेट क्या है इसकी 10 मार्च। नेक्स्ट अमाउंट ट्रांसफर हुआ है एसबीआई से कहां पर पीएनबी में। ध्यान से देखो इसको कि कहां से गया और कहां पे आया है। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई से पीएनबी में आया चेक के थ्रू, यानी एसबीआई से अमाउंट निकलेगा 3,000 का और पीएनबी के अंदर आ जाएगा अमाउंट 3,000 का। यही तो है कि एसबीआई से अमाउंट ट्रांसफर होके कहां पे डाला है, डाल देते ना, एक बैंक से ट्रांजेक्शन दूसरे बैंक में कर रहे हैं हम अपने ही, तो 3,000 एसबीआई से निकले कहां के लिए पीएनबी। राइट, और यहां पीएनबी में अमाउंट आया कहां से, दोनों साइड एंट्री हो रही है तो आप क्या लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और सेकंड लास्ट एंट्री है कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई, आपने एसबीआई से कैश विड्रॉल किया 8,000, तो एसबीआई से आपने 8,000 कैश विड्रॉल किया है। राइट, और तो आपके पास कैश आ जाएगा 8,000, आपके पास कैश कहां से आया एसबीआई से।
तो दोनों तरफ ट्रांजेक्शन हुई तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। अब इसमें आप क्लोज करोगे क्योंकि सारी ट्रांजेक्शंस हो चुकी हैं। नीचे डबल लाइनिंग डालेंगे। डबल लाइन क्या इंडिकेट करती है कि ये मार्च मंथ का जो डबल कॉलम कैश बुक है वो क्लोज हो रहा है। अब कैश का बैलेंस देखें आप सबसे पहले कि कैश का बैलेंस कहां पर है। कैश आप दोनों तरफ देखें तो कैश का ध्यान रखें, हमेशा डेबिट बैलेंस ही ज्यादा आएगा। कैश के केस में क्या होगा, आपका डेबिट साइड ही सबसे ज्यादा आएगा, ये हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा जेब में 10 रुपए और खर्चा 12 कर दो, क्या ऐसा हो सकता है? कैश के बैलेंस में ऐसा नहीं हो सकता। 8,500 और बैंक के केस में ऐसा हो सकता है +7 +8। आपके पास जो कैश बैलेंस है वो 23,500, 5,000 माइनस कर दें तो 18,500 आपका बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस शीट। यानी आपके पास आज कितना कैश अवेलेबल है? 18,500। अब बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई में आपके 25,000 है और एसबीआई से आपने पेमेंट कितनी की है? 25,000 में से माइनस कर दो, ये 21,000 आएगा, तो ये 4,000 आई थिंक बैलेंस आ रहा है इसमें। ओह सॉरी, 25 + 5 कितना होगा? 30। तो 30,000 5,000 और इंक्रीज हुआ, 9,000 बैलेंस आएगा। एसबीआई में टोटल है 30,000, 30,000 में से माइनस करें तो कितना बैलेंस बचेगा? 9,000। बट पीएनबी की बात करें तो पीएनबी से आपने एक्स्ट्रा विड्रॉल किया हुआ है, क्रेडिट साइड अमाउंट बढ़ा है, तो यही अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे 17,000। अब आप इसमें से डेबिट साइड क्या कर दें? माइनस कर दें। 17,500 में से आप माइनस करेंगे 12,000, तो ये आएगा आपका 5,500 टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग होती है वो सीडी से होगी, स्टार्टिंग जब होती है तो वो बीडी से होती है, राइट। तो इस मंथ की क्लोजिंग हो चुकी है। डेट में मेंशन कर देता हूं, कुछ चीजों में डेट मैंने मेंशन नहीं की है। जैसे 3,000 अमाउंट ट्रांसफर किया था, ये था 12 मार्च को, और कैश आपने डिपॉजिट किया था 15 मार्च, और जो बैलेंस आते हैं वो उस मंथ के लास्ट डेट को आते हैं, तो 31 मार्च को आपके बैलेंस आएंगे। और सीडी से आप क्या करेंगे? इसको बीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस से क्या बनाएंगे? ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी। 13,500 सीडी से बीडी और 9,000 आपका ये बैलेंस, ये बीडी। इसमें क्रॉस ये वाला बैलेंस इधर आएगा, अपोजिट साइड आते हैं बैलेंस, तो किस में आएंगे? 1 मार्च के बाद कौन सा होगा नेक्स्ट मंथ का? अप्रैल। सीडी से आपका बाय बैलेंस बीडी, ये अमाउंट 5,500 आपका बैंक में है।